अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली जहाँ कहीं भी होगी बहुत खुश होगी, आबाद होगी। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम आमीन। सीमा सीमा सीमा, तो आप समझ ही गए होंगे कि आजकल हर तरफ चर्चे हैं सीमा लफ्ज़ के। तो सीमा का मतलब हम सब जानते हैं कि लिमिट और हुदूद। तो बस सीमा के बग़ैर हम सभी की ज़िंदगी जो है वो इनकम्प्लीट है और बहुत ज़रूरी है सीमा हम सब की लाइफ के लिए। तो सीमा हमारी खाने पीने की हो, सोने की हो, रोने की हो और किसी भी ज़िंदगी के मामले की हो, तो हमें रिश्तों के दरमियान एक सीमा होती है, एक हुदूद होती हैं, लिमिट्स होती हैं। इसी तरह जो कुदरत अल्लाह ताला चला रहा है, दुनिया चल रही है, वो भी एक सीमा पे चल रही है। अगर हवा को अल्लाह ताला बेलगाम कर दे तो तबाही आ जाती है, बारिश बेलगाम हो जाए, हुदूद क्रॉस कर जाए तो तबाही होती है, और समंदर की लहरें तबाही ले आती हैं जब वो अपनी हुदूद से बढ़ जाती हैं। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ को, कुदरत को भी एक लिमिट में रखा हुआ है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे, हम उस सीमा के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ नाम की सीमा है और ऐसी बेज़मीर सीमा है कि उसकी अपनी ज़िंदगी में उसके नाम की कोई जगह नहीं, और वो किसी भी हवाले से अपनी सीमा नहीं जानती थी। और वो बेटी की हैसियत से, बीवी की हैसियत से, माँ की हैसियत से, किसी मुल्क की शहरी की हैसियत से, इंसानियत की हैसियत से, सबसे बढ़कर मज़हब की हैसियत से उसका कोई दीन ईमान नहीं है। जी बिल्कुल, सीमा हैदर अली जो कि आप क्लिप्स देख रहे हैं उसके नीचे, तो जो वाइफ ऑफ गुलाम हैदर अली हैं, मगर अफसोस कि वो अब अपने आप को सीमा सचिन कहती हैं। तो वो असल में तो कुछ टाइम के बाद सीमा सचिन भी नहीं रहेंगी। तो मतलब ये अजीब खातून हैं कि ये जो इन्होंने कारनामा अंजाम दिया है और मतलब अपने ख़ानदान को, अपने शौहर को, किसी को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तो इस बंदी की तो हिस्ट्री ही ऐसी है कि इसने शादी भी भागकर ही की थी। तो जो आदमी इस तरह से शादी करे, जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हो पाई और उसने भागकर उसके साथ कोर्ट मैरिज की, तो उसने साबित कर दिया कि वो उसकी भी नहीं थी। तो आगे भी अब आगे सचिन नहीं है और पता नहीं वो किस किस को छोड़ेंगी और भागेंगी, क्योंकि उनको भागने की आदत पड़ चुकी है। तो जब उन्होंने फोर्स किया इनकी वाइफ ने ये गुलाम हैदर भाई को कि आप बाहर जाओ, कमाओ, या जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये फैसला हुआ, तो उनको ये सोचना चाहिए था कि ये मेरी मोहब्बत में यूँ भाग कर आई है। तो इंसान थोड़ा बहुत पॉजेसिव तो होता है ना ऐसे रिश्तों के लिए। तो इतना भी आप बेखबर ना होके बैठ जाएं कि हम परदेश में बैठे हुए हैं तो पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और कम से कम फिर आप मज़दूर पेशा जो होते हैं, जो सऊदीया जाते हैं हमारे भाई और दुबई जाते हैं, तो वो तो काफ़ी टाइम फिर आते नहीं हैं और सिर्फ खर्चे भेजते रहते हैं। तो उनके कुछ इसी तरह के इबरतनाक बस नौयतें चेंज होती हैं, अंजाम कुछ ऐसे ही होते हैं कि वो उनकी फैमिलीज़ पैसे ले लेके खा के उनके अंजाम बहुत बुरे होते हैं। वो उस घर के फ़र्द नहीं रहते, वो सिर्फ मशीन ही बनते हैं। और एक टाइम फिर ऐसा आता है जब नौकरियां ख़त्म होती हैं, वापस आते हैं, तो वो उनकी ना उस फ़र्द की हैसियत होती है ना हाथ में कुछ होता है। तो इनकी बेगम को ये पैसे भेजते रहे हैं और जिससे वो महंगे महंगे मोबाइल भी लेती रही हैं, और उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी जो ली, उन्होंने निकलते हुए कुछ नहीं सोचा। जो आज जो है उनके 4 बच्चे, पैसा तो एक दूर की बात है, वो उस बंदे की जो है, जो कुल सरमाया जिनकी खातिर वो परदेश में रह के पाई जमा करके उनको भेजता था, एक उसने अपनी हैसियत में रह के उसने घर बनाया। ये एक कमरे में रहती हुई औरत कहाँ से कहाँ निकल गई, आप बताएं। कह रही है कि पबजी पे उससे मोहब्बत हो गई है और वो देखें एक मुल्क से दूसरे मुल्क क्रॉस करके, बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया पहुंच गई, लेकिन उसको पूछने वाला कोई नहीं था। मगर इस औरत को देख के कोई कह सकता है कि ये पाकिस्तानी औरत है?
जितनी अच्छी इसकी चाल ढाल देखें, इसकी बोलचाल देखें, और आप देखें कि मतलब इसके बोलने से कहीं नहीं लगता कि ये पाकिस्तान से रिलेट करती है। इतनी अच्छी हिंदुस्तानी लोग नहीं हिंदी बोलते जितनी ये बोल रही है सीमा। तो इसकी कोई सीमा नहीं है, अभी इसने और बहुत सारी सीमाएं क्रॉस करनी है। इंडियन बहन भाई भी देखते रहें, उनकी भी कोई उनके भी मज़हब में कोई मान मर्यादा सीमाओं नाम की चीज़ होती है, लेकिन जो है इसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बहन है, इंडियन बहन ही, वो रिपोर्टर्स को जो बोलती हैं कि ये लप्पू जैसा और झींगर जैसा जो सचिन है इसमें इसको क्या नज़र आया, और वाकई में उसके साथ बैठी हुई उसकी माँ ही लग रही होती है वो तो। और 4-4 बच्चों को ले जाके उसको, उन बच्चों को मज़हब से, बाप से, मुल्क से, हर चीज़ से वो मुतनफ़िर कर रही है। तो अगस्त का महीना हम दोनों मुल्कों के लिए बहुत अहम है और रिस्पेक्टेबल है। हम दोनों का इंडिपेंडेंस डे आता है और आज़ादी का जश्न हम मनाते हैं। 14 को पाकिस्तान, 15 को इंडिया। तो उसी हवाले से मैं एक रिक्वेस्ट चाहती हूँ अपनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी और इंडियन गवर्नमेंट से भी, और ज़्यादा तो हेल्प जो फेवर कर सकती है वो इंडियन गवर्नमेंट ही कर सकती है कि वो इस सीमा के साथ तो जो कुछ करना चाहे वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करे, ज़रूर करे, लेकिन जो है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो है उन 4 बच्चों को कम से कम बाप के हवाले कर दे, इतना जुल्म ना ढाए। उस बेचारे की ज़िंदगी का सरमाया है वो, तो जो है वो अपने बाप के पास पहुंच जाएं। और हमारी दुआ भी यही है, अल्लाह ताला उस बंदे पे रहम करे, आसानियाँ करे और जो है उसको उसकी औलाद मिल जाए। मगर ये है कि इस मामले में कसूर किसका है, अगर हम कहें तो कसूर एक तरफ तो हम बहुत सारी अपनी पिछली वीडियोस में हम अपनी सोसाइटी और मीडिया, ड्रामे, सोशल मीडिया, हर चीज़ को भी हम दे ही चुके हैं इन सब मामलात का। अब ये खातून वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगा रही हैं और ये पट्टियाँ बांध कर और इन मासूम बच्चों से भी नारे लगवा रही हैं। तो जो है आप खुद देखें ना कि कितनी गद्दार है इंडियन बहन भाई। देखें कि जिस जगह ये पली बड़ी है औरत और वहीं पे 4 बच्चों की माँ बनी है, कितनी कॉन्फिडेंस से ये जो है ये हरकतें कर रही है। अल्लाह जाने इसका क्या दिमागी मसला है या क्या इसका मसला है, ये तो आप खुद इन्वेस्टिगेट करें, इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करे। तो जो है बस रिक्वेस्ट यही है कि आप उस बाप से फेवर कर दें। मगर बात ये है कि ये जो हमारे भाई जो हैं, अब देखें अंजू वहाँ से आई है, एक जिक्र होता है अंजू का कि अंजू भी तो वहाँ से आई है, लेकिन अंजू के केस में और ये सीमा के केस में बहुत फ़र्क है। अंजू के केस को हम लव मैरिज कह सकते हैं, वो कोई वहाँ से 4 बच्चों को लेकर नहीं आई, वो एक नॉर्मल ही, हाँ सोशल मीडिया दुनिया इतनी करीब आ गई है कि जो है कहाँ बैठा इंसान कहाँ किस किस मुल्कों में बात कर, किस किस बर्रे आज़म में बात कर लेता है। तो भारत और पाकिस्तान तो बराबर बराबर में हैं, तो एक दूसरे से बातचीत होके, अंडरस्टैंडिंग होके वो आ गई यहाँ पर, और वो यहाँ पे उसको इज्जत से बेशक रख रहा है। और मगर वो अपने किसी धोखा देकर नहीं आई, वो अपनी फैमिली से मिलना चाहती है, वो अपने मुल्क को गद्दार उसके लिए नहीं बनी, कुछ बुरा नहीं कह रही है, अपने मज़हब को बुरा नहीं कह रही है, कुछ भी नहीं कह रही है, मतलब नेगेटिव चीज़ें नहीं, एबनॉर्मल हरकतें नहीं कर रही है। तो बहुत फ़र्क है दोनों केसेस में। और अभी उसके शौहर ने, नसरुल्लाह ने जो है उसकी वीज़ा एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई किया जो अप्रूव हो गया। तो उन केसेस में फ़र्क है। मगर ये ग़ुलाम हैदर भाई के ऊपर प्लीज़ उन्हें सपोर्ट किया जाए और उन्हें फेवर दी जाए, बच्चे उनको मिल जाएं उनके। हमारी रिक्वेस्ट है और अल्लाह ताला से भी दुआ है। बाकी ग़ुलाम हैदर भाई जैसे और जितने भाई भी जाते हैं सऊदी अरब या दुबई वग़ैरह नौकरी करने, तो उनके लिए खुदारा आप अपनी फैमिली से इन टच रहा करें, और आप जल्दी जल्दी विज़िट अगर कर सकते हैं तो ऐसी नौकरियां करें। जब आप 2-2, 3-3 साल के लिए जाते हैं, आपकी फैमिली आपसे बहुत दूर जा चुकी होती है, क्योंकि उनको पता होता है और वो रूटीन अपनी चेंज कर लेते हैं कि 10-15 दिन के लिए अब्बू ने, शौहर ने आना है और जो है बस फिर चले जाना है, फिर वो अपनी रूटीन में आ जाएंगे।
लेकिन असल मसला तब आता है जब आप लोग नौकरियां ख़त्म करके और लौटते हैं और बुढ़ापे को आ जाते हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं, तो वो बच्चे अपने मामलात में आप लोगों की मदाखलतें पसंद नहीं करते। उनकी सोचों में, आपकी सोचों में बहुत फ़र्क आ चुके होते हैं। वो बीवियां अपनी लाइफ में मदाखलत बर्दाश्त नहीं करती, तो फिर क्लैशेस शुरू हो जाते हैं वहाँ से। आप खाली हाथ होते हैं उस वक्त, आप फिर दुआइयाँ देते हैं कि हम सारी उम्र आप लोगों के लिए कमाते रहे। तो बहुत ही अफसोस का मुकाम होता है उस वक्त। मगर आप जो कुछ आपके रिज़्क में अल्लाह ने लिखा है, एक मुसलमान का तो ईमान है ना, तो अपनी फैमिली के साथ ही रहा करें। जितना अल्लाह ने रोज़ी रिज़्क देना है आपको उनके साथ रह के मिले, और आप उस घर के फ़र्द रहें, आप उनके लिए अनजाने ना बने। तो जो है ये तो अब सोशल मीडिया है तो चीज़ें इतनी एक्सप्लोर हो जाती हैं और पता चल जाता है कि कहाँ क्या चल रहा है। और ये तो बहुत ही एक जुल्म का वाक़या हो गया है इन भाई के साथ, लेकिन ऐसी चीज़ें बहुत होती रही हैं, सोसाइटी में होती ही हैं। कोई छोटे लेवल पे होती हैं, लेकिन जो मर्द बाहर रह के यूँ कमा के अपनी फैमिलीज़ को पालते हैं, ये वही बता सकते हैं कि उनके दिल पे क्या गुजरती है। तो ऐसे अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह पे ही देखते में, न्यूज़ वगैरह में एक ख़बर मिली थी, कुछ महीनों पहले की बात है, कि पंजाब में इसी तरह एक एजेड से साहब थे जो सऊदी अरब से ही कमा कमा के भेजते रहे बच्चों को, अच्छा पढ़ाया लिखाया, जवान हो गए बच्चे। जब वो आए हैं, अभी तो उनकी शायद नौकरी ख़त्म भी नहीं हुई थी, वो आए हैं और शादी ब्याह के फ़ैसले जब होने लगे पहले ही बच्चे के, तो इतनी तनाज़ात हुए फैमिली के से, उनके बीवी से, बच्चों से, कि नौबत यह आ गई कि उन्होंने अपनी बीवी को जान से ही मार डाला गुस्से में। और बाद में बेशक पछताए वो बहुत इस चीज़ पे, लेकिन जो है टाइम गुजर चुका था ना। तो बस वो फिर आने के बाद जो रिस्पेक्ट डिज़र्व कर रहे होते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं अपनी फैमिली से, वो उन बेचारों को नहीं मिलती। और इसी तरह हमें अपने बचपन का भी एक वाक़या याद है कि जो है हमारे नेबर्स थे, उनके सगे भाई थे और वो भी इसी तरह सऊदी अरब से बहुत अच्छी जॉब पर थे और वो कमा कमा के भेजते थे। इसी तरह उनकी फैमिली भी सोना वगैरह सब कुछ जो है गोल्ड बेचकर, और वो किसी और के साथ भागने के लिए निकल गई, और फिर उनको बुलाया गया कि वो घर पे नहीं है, पता नहीं किडनैप हो गई हैं, बच्चों के साथ गायब हैं। जब पुलिस से पूरा फिर जो है केस करवाया और ढूंढा वूंढा उन्हें पुलिस ने, तो फिर पता चला कि वो अपनी मर्ज़ी से गई थी और वो बंदा ही इत्तेफाक है कि धोखा दे के चला गया। तो शौहर ने खैर उन्हें माफ़ कर दिया और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो साथ ही हैं। तो वो वापस आ गए और लाइफ कंटिन्यू हो गई। मगर इस तरह के बहुत से वाक़यात और भी होते होंगे जो हम सब की नॉलेज में नहीं होते। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी उन तमाम भाइयों से जो परदेस कमाने के लिए जाते हैं मुल्क को छोड़ के, तो उसी सूरत में वो कमाने जाएं कि अगर उन्हें वहाँ से छुट्टियाँ मिल सकती हैं या फिर वो अपनी फैमिली को अपने साथ वहाँ लेके जा सकते हैं। इतने सालों के गैप, आप एक फ़ैमिली तश्कील दे रहे हैं और आप उस फैमिली का हिस्सा ही नहीं हैं, तो बताएं इतने साल बाद आएंगे, इसमें उस फैमिली का भी कोई कसूर नहीं होता कि इतना ज़हनी गैप आ जाए।